हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आज फिर लेकर आए हैं जो कि आज का है हमारा टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्ज़ाम से संबंधित है। तो आप लोग अगर ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्ज़ाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं हम आपको वही क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत करना। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अन्यथा कोई बात नहीं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोजर को प्रारंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। जो आपका प्रश्न पूछा है, विंडोज एक्सप्लोजर को प्रारंभ करने के लिए आपका शॉर्टकट की क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन ने दिया आपका विंडोज की ई होगा कि विंडोज की डब्ल्यू होगा कि विंडो की ओ होगा कि कंट्रोल ओ होगा। तो जो आपका विंडोज अगर एक्सप्लोजर को प्रारंभ करने के लिए आपका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका शॉर्टकट की हो जाएगा विंडोज़ की और ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंडोज़ की और ई हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि जो आपका कंट्रोल ओ है, कंट्रोल ओ से क्या होता है, तो आपको बता दें कंट्रोल ओ से आपका ओपन द फाइल, मतलब फाइल को ओपन करने के लिए। आपको बता दें कि अगर आपके लैपटॉप या पीसी या कंप्यूटर में अगर आपको फाइल अगर ओपन करना है तो आपको बार बार जाने के लिए नहीं है, क्योंकि आपको बता दें शॉर्टकट की अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो अगर आपको फाइल ओपन करना है तो आपको कंट्रोल ओ अगर क्लिक करते हैं तो आपका फाइल जो है ओपन हो जाएगा। तो आपको ये भी याद करना है, कंट्रोल ओ से आपका ओपन द फाइल मतलब फाइल ओपन हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि जो आपका विंडोज़ की है, विंडोज़ की और डब्ल्यू से क्या होता है, तो आपको बता दें विंडोज़ की और डब्ल्यू से होता है ओपन द विंडो इंक वर्क स्पेस। क्या होता है? ओपन द विंडो इंक वर्क स्पेस। वहीं पर बात करें कि जो आपका विंडो की है और ओ से क्या होता है, विंडो की और ओ से आपका हो जाएगा क्या, लॉक डिवाइस ओरिएंटेशन। क्या हो जाएगा? लॉक डिवाइस ओरिएंटेशन। और विंडो की और ई से क्या हो जाएगा, विंडोज एक्सप्लोजर। क्या हो जाएगा? विंडोज एक्सप्लोजर। या आपका ये भी हो सकता है जो आपका विंडो की है ओपन फाइल एक्सटेंशन। क्या होता है? तो अगर आप लोग विंडो की और ई अगर क्लिक करते हैं कीबोर्ड से तो आपका ओपन फाइल एक्सप्लोजर क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजर खुल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, प्रोसेस्ड, क्या लिखा है, प्रोसेस्ड डाटा को समूह कहा जाता है। जो आपका प्रोसेस्ड डाटा है उस समूह को क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है कि डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है कि डाटा बेस कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहा जाता है, जो आपका प्रोसेस्ड है आपका डाटा समूह को क्या कहा जाता है, तो आपको बता दें इंफॉर्मेशन। क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन कहा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, WORM का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए आपका राइट वन रीड मैनी, ऑप्शन बी आपका राइट ऑन रैंडम मेमोरी, उसके बाद है आपका वर्क ऑन रियल मेमोरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो आपका WORM है, WORM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट वन रीड मैनी। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट वन रीड मैनी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, एक कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका। अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है। ऑप्शन है आपका कॉलम में किसी भी सेल पर डबल क्लिक करना, कॉलम के सबसे ऊपर के सेल के सबसे नीचे सेल तक ट्रैक करें करके, उसके बाद है कॉलम हेडिंग पर क्लिक करके, ऑप्शन डी आपका कंट्रोल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका। तो जो आप लोग अगर कैल्क यूज करे होंगे तो आपको यहाँ पे कॉलम बना रहता है। तो जो आपका कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है,
तो आपको बता दें इसका सबसे आसान तरीका है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। अगर आपको कॉलम दिया है, आपको कैल्क में अगर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ जो कॉलम हेडिंग होता है, यहाँ ABCD लिखा होता है, तो आप लोग अगर अगर उस पर अगर क्लिक करते हैं तो जो आपका कॉलम ए है या कॉलम बी है पूरा सेलेक्ट हो जाता है। तो आप लोग अगर कॉलम हेडिंग से करते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि जो आपका कंट्रोल ए है, कंट्रोल ए से क्या होता है, तो आपको बता दें कंट्रोल ए से आपका पूरा सेलेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, तो जो आपका पूरा टेक्स्ट होता है, पूरा टेक्स्ट से आपका जो होता है पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है कंट्रोल ए से। बात करें कि जो आपका कॉलम में किसी भी सेल पर डबल क्लिक करने से क्या होता है, तो जो आपका अगर डबल क्लिक करने से आपका सेलेक्ट हो जाता है पूरे सेल, मतलब एक सेल में जितने भी टेक्स्ट लिखे होते हैं वो सारे सेल के टेक्स्ट के अंदर पूरा सेलेक्ट हो जाता है। तो आप लोग ये भी याद कर लेना, जो आपका सेल पर अगर डबल क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ जो होता है टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। अब कंट्रोल ए से आपका पूरा सिलेक्ट हो जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को प्रदर्शित करता है, क्या लिखा है, प्रसंबंधित करता है। ऑप्शन है आपका कंपाइलर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया है, तो आपको ए, बी और सी दोनों लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है, 1 GB किसके बराबर होती है। यहाँ पर क्या पूछा है, 1 GB किसके बराबर होती है, मतलब क्या, मतलब बाइट नहीं पूछा है, बिट नहीं पूछा है, मतलब सीधे आपसे प्रश्न पूछा है 1 GB किसके बराबर होती है। ऑप्शन है आपका 230 नहीं, यहाँ गलत है थोड़ा क्वेश्चन, यहाँ आपका पावर में होगा। मतलब 2 पे पावर 30 बिट होता है कि 2 पे पावर 30 बाइट होता है कि 2 पे पावर 20 बिट्स होता है कि 2 पे पावर 20 बिट्स। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 30 कितना, तो आपको याद रखना है 2 पे पावर 30 बाइट्स कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दें यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पे पावर 30 बाइट्स कितना होता है, 1 GB किसके बराबर होता है। तो आपको बता दें कि जो आपका 1 GB होता है 2 पे पावर 30 बाइट्स होता है, कितना होता है, 2 पे पावर 30 बाइट्स होता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, एक साथ लिखने व पढ़ने के लिए आपका किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें रीड और राइट किस मेमोरी में आपका होता है, रैम में होता है कि रोम में होता है कि ए और बी दोनों में होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस में होता है। तो आपको बता दें रीड और राइट किस में होता है, तो रीड और राइट दोनों आपका रैम में पाया जाता है। और वहीं पर बात करें कि जो रोम है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बता दें रोम क्या हो जाता है, ROM, मतलब रीड ओनली मेमोरी। और वहीं पर बात करें कि जो आपका रैम है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बता दें रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, और रोम में हम केवल राइट मतलब रीड भर कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसे अच्छे से याद करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट विकल्प नहीं है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, फॉर्मेट सेल के अंदर आपका डायलॉग बॉक्स में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपका विकल्प नहीं है, किसमें नहीं है, लेफ्ट, राइट, फील्ड, मिडिल। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें जो आपका यहाँ सेल डायलॉग बॉक्स में आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, तो कौन कौन सा होता है ऑप्शन, लेफ्ट होता है, राइट होता है और क्या होता है, फील्ड होता है। तो बाकी बात करें कि जो आपका मिडिल है, मिडिल आपका नहीं पाया जाता है ऑप्शन में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है,
एक्सेल में फंक्शन, मतलब एक्सेल में फंक्शन क्या होता है, रेडीमेड फार्मूला होता है कि साधारण जटिल गणनाओं के लिए आपका प्रयोग होता है कि आपका जो इक्वल के बराबर निशान से प्रारंभ होता है। जो आपका एक्सेल में फार्मूला प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आपको बता दें इक्वल साइन के साथ आपका प्रारंभ होता है कि उपयुक्त में से सभी। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, तो जो आपका एक्सेल में आपका फंक्शन होता है तो उसमें आपका इक्वल के साथ भी प्रारंभ होता है और इसमें रेडीमेड फार्मूला भी होता है और जटिल व आपका साधारण गणनाओं के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, किस फॉर्मेट में वर्कशीट की सूचना को आसानी समझने के लिए दर्शाया जाता है। तो जो आपका वर्कशीट में अगर सूचना आपको दर्शाना है तो किससे अगर जाएंगे, टेबल से जाएंगे कि चार्ट से कि डाटाबेस से कि बुलेट से। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको जाना पड़ेगा चार्ट से। कहाँ से, जो आपका दिखाई देता है मेनू बार में चार्ट ऑप्शन में, आप लोग यहाँ वर्कशीट में आप लोग यहाँ से सूचना आसानी से दर्शा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, नेटवर्क से किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए नेटवर्क प्लेस में किस विकल्प का चुनाव करेंगे। तो किस विकल्प का चुनाव करेंगे, ऑप्शन है आपका माई नेटवर्क से कि ऑप्शन भी दिया आपका इंटायर नेटवर्क से कि ऑप्शन से दिया आपका इंटरनेट से कि ऑप्शन डी आपका दिया है उपयुक्त में से कौन सा, कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई नेटवर्क। क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का माई नेटवर्क हो जाएगा। अगर आप लोगों को अगर नेटवर्क में किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए आपका नेटवर्क प्लेस कहाँ पर होता है, तो आपको बता दें माई नेटवर्क ऑप्शन से। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगले प्रश्नों में चलने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। और अगर आप लोग अगर CCC और ओ लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या अगर वनडे एग्ज़ाम भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग उसी तरीके से भी देख सकते हैं कि ये नहीं कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्नों में चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जो आपका सूचना तकनीकी एक्ट है IT 2000 का मूल प्रावधान क्या है। तो जो आपका IT एक्ट है इसका प्रावधान क्या है, ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अनुबंधों को अंतिम कर देता है। ऑप्शन भी दिया है आपका डिजिटल हस्ताक्षरों को और दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देता है। ऑप्शन सी आपका एक ऑफिस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग करना उपयुक्त सभी। तो आपका जो 12 का है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका IT एक्ट है 2000 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें डिजिटल हस्ताक्षर और दस्तावेजों को कानूनी मान्यता, किसकी मान्यता मिली है, तो आपको बता दें कानूनी मान्यता मिली है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भविष्य में संदर्भ के लिए दस्तावेजों को एक साथ पहचान से होती है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपका क्रॉस रेफरेंस की हाइपर टेक्स्ट की हाइपर लिंक की बुक मार्क। तो आपको बता दें जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर बुक मार्क कर देते हैं आप लोग अगर क्रोम से या वेबसाइट से, तो आपको बता दें कि अगर आपको बाद में देखना है मतलब भविष्य या बाद में कहीं भी किसी भी टाइम देखना है तो आप लोग अगर बुक मार्क कर देते हैं तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट या इम्पोर्टेंट आपका जो भी होगा, तो आप लोग इसे बुक मार्क राइट आंसर कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, डबल अंडरलाइन। क्या पूछा है, डबल अंडरलाइन के लिए वर्ड में किन कुंजियों का प्रयोग होता है। तो जो आपका डबल अंडरलाइन है तो उसका शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+D होगा कि Ctrl+Shift+K होगा कि Ctrl+Shift+U होगा कि Ctrl+Shift+H होगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो जो आपका डबल अंडरलाइन करने के लिए आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो आपको बता दें कंट्रोल शिफ्ट डी। कंट्रोल शिफ्ट डी से क्या होता है, तो आपको बता दें कंट्रोल शिफ्ट डी से आपका डबल अंडरलाइन होता है। क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट डी से आपका क्या होता है, तो आपको बता दें डबल अंडरलाइन हो जाता है। वहीं पर बात करें कि अगर यहीं पे एक विंडोज में आपका जो एमएस ऑफिस होता है वहाँ पर भी आपका क्लियर हिस्ट्री हो जाता है इसके शॉर्टकट से। क्या हो जाता है, तो आपको बता दें जो आपका कंट्रोल शिफ्ट डी है इस शॉर्टकट की मदद से आप क्लियर हिस्ट्री भी कर सकते हैं। वहीं पर बात करें कि कंट्रोल शिफ्ट के से क्या होता है, तो आपको बता दें अप्लाई स्मॉल कैपिटल फॉर्मेटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, अप्लाई स्मॉल कैपिटल क्या हो जाता है, फॉर्मेटिंग हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका कंट्रोल शिफ्ट डी है क्लियर हिस्ट्री हो जाता है, और जो आपका कंट्रोल शिफ्ट यू है, कंट्रोल शिफ्ट यू से क्या होता है, तो आपको बता दें अंडरलाइन होता है। अब वहीं पर बात करें कि सिंगल अंडरलाइन देने के लिए टेक्स्ट के नीचे तो क्या कौन सा शॉर्टकट की अपनाते हैं, तो आपको बता दें कंट्रोल यू। कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें एक तो कंट्रोल होगा और दूसरा आपका यू होगा, तो आपको इसे भी याद करना है। और डबल अंडरलाइन करने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की अपनाना है, तो आपको याद करना है कंट्रोल शिफ्ट डी। क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट डी। अगर सिंगल अंडरलाइन करना है तो आपको याद रखना है कंट्रोल यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल यू हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, किसके प्रयोग द्वारा, क्या पूछा है, किसके प्रयोग द्वारा एक ही सेल में एक से अधिक लाइन प्रविष्ट मतलब इंटर कर सकते हैं। तो किसके प्रयोग द्वारा, वर्ड रैप के द्वारा, मतलब वर्ड रैप टेक्स्ट द्वारा, कि वर्ड रैप कि वर्ड मैप की करेक्टर एट्रीब्यूट के द्वारा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों को सेल के अंदर अधिक लाइन चाहिए तो कौन सा आप लोग ऑप्शन क्लिक करते हैं, तो आपको बता दें वर्ड रैप। किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको बता दें वर्ड रैप। और जो आपका है वर्ड क्या होता है, वर्ड टेक्स्ट होता है। क्या हो जाता है, अगर आपको टेक्स्ट मतलब सेल के अंदर आपको अधिक लाइन मतलब इंटर करना है तो वर्ड टेक्स्ट हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि वर्ड रैप, वर्ड रैप किसके काम आता है, तो आपको बता दें कि जो आप लोग नोट पैड में कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में आपका जो कोडिंग करते समय आपका लाइन के बाहर चला जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता है, तो आपको स्क्रीन इधर करना पड़ता है। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो जो आपका वर्ड रैप है यही अगर आप लोग ऑन कर देते हैं तो जो इधर बाहर जाता है तो यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से, तो जो आपका मार्जिन होता है यहाँ से फिर आपका स्टार्ट होने लगता है। तो वर्ड रैप से आपका नोटपैड में यही होता है कि टेक्स्ट बाहर न जाए, अंदर ही रहे इसके। तो जो आपका वर्ड टेक्स्ट है वो रैप टेक्स्ट है, इससे आपका एक सेल में आपका अधिक लाइन प्रविष्ट कर सकते हैं। और वर्ड रैप से आपका जो आपका बाहर टेक्स्ट जाता है वो इधर ही रहे, मतलब अंदर ही रहे। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न है आपका, नोट पैड द्वारा बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो जो आपका नोट पैड द्वारा आपका बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, TXT होता है कि .odc होता है कि .text होता है कि .dot होता है। तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, जो आप लोग नोट पैड अगर यूज करते होंगे तो आपको बता दें कि इसमें आपका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो फाइल का एक्सटेंशन होता है .tx। क्या होता है, .tx होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए TXT। क्या होता है, TXT, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, आपके टेक्स्ट का वर्ड फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। जो आप लोग देखते होंगे कि अगर आपको नोटपैड में यहाँ पे या कैल्क में आप लोग लिखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर, फॉन्ट मतलब कौन सा फॉन्ट है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि जो आपका टेक्स्ट में वर्ड फॉर्मेट है बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, कितना पॉइंट होता है, कितना साइज होता है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 14 पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन होता है कि 12 पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन होता है कि 12 पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है टेक्स्ट, तो आपको बता दें इसमें होता है आपका 10 पॉइंट होता है। कितना होता है? 10 पॉइंट होता है। तो इसमें 10 तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको बता दें कि जो आपका वर्ड फॉर्मेट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है 10 पॉइंट होता है। कितना होता है? 10 पॉइंट होता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस प्रिंटर में एक विशेष प्रकार के कागज़ की आवश्यकता होती है? तो जो आपका ऐसा कौन सा प्रिंटर है आपका जिसमें आपका सबसे अधिक कागज़ की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, कि लेजर प्रिंटर, कि थर्मल, कि नॉन इम्पैक्ट। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपका थर्मल आपका प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर की वजह से आपका क्या होता है? तो आपको बता दें अगर आपको कागज़ की ज़्यादा आवश्यकता है तो कौन सा प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे? तो आपको बता दें थर्मल। कौन सा? थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? इंटरनेट में जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर इस नाम से जाना जाता है। तो जो आपका इंटरनेट में आपका जुड़ा होता है कंप्यूटर या सर्वर में, तो आपको बता दें किस नाम से जाना जाता है? होस्ट के नाम से, कि आईपी के नाम से, कि एड्रेस के, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें कि जो आपका आईपी है, आईपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इंटरनेट प्रोटोकॉल। वहीं पर बात करें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेट से जुड़ा हुआ आपका जो कंप्यूटर या सर्वर में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें होस्ट के नाम से। किस नाम से? तो आपको याद रखना है होस्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? कैल्क क्या लिखा है? सेल्स का एक समूह एक अलग सेल के साथ जो रो और कॉलम को अलग करता है। तो ऐसा कौन सा है जो आपका रो और कॉलम को अलग करता है? रो होगा, कि सेल होगा, कि टेबल होगा, कि कॉलम होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा टेबल। किसकी मदद से आपका रो और कॉलम अलग होता है? तो आपको बता दें कि अगर आप लोग अगर टेबल बनाते हैं तो आपका जो यहाँ पे दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? तो जो आपका टेबल दिखाई देता है, टेबल की मदद से आपका सेल अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ सेल है आपका, एक यहाँ और इधर सेल है, तो आपका सेल अगर टेबल बना देते हैं तो आपका जो टेबल में रो और कॉलम होता है अलग हो जाता है। किसकी मदद से? तो आपको बता दें टेबल की मदद से आपका रो और कॉलम अलग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी टेबल हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? विंडोज़ XP 7, विंडोज़ XP में आपका हाइपरनेट का मतलब क्या होता है? हाइबरनेट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका कंप्यूटर को सेफ मोड को रिस्टोर करना। ऑप्शन बी दिया आपका सभी चालू एप्लीकेशन को बंद करके कंप्यूटर को बंद करना। ऑप्शन सी दिया आपका कंप्यूटर को सामान्य मोड में रिस्टोर करना। ऑप्शन सी दिया आपका सभी चालू एप्लीकेशन को बंद ना करके कंप्यूटर को बंद करना। तो जो आपका विंडो XP आपका हाइबरनेट आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका चालू एप्लीकेशन है उसको बंद ना करके कंप्यूटर को ही बंद कर देना क्या कहलाता है? तो आपको बता दें हाइबरनेट। क्या कहलाता है? हाइबरनेट कहलाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? नियमों का एक समूह जो डाटा को नेटवर्क पर निर्देशित करता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन है आपका टोपोलॉजी होगा, कि ट्रांसमिशन मीडिया होगा, कि बस होगा, कि प्रोटोकॉल होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? तो आपको बता दें 22 का इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है प्रोटोकॉल हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? एक बड़ी फाइल को डिस्क पर छोटे छोटे टुकड़ों में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो आपका फाइल है डिस्क पर आपको छोटे छोटे टुकड़ों पर रखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कस्टर्ड बोलते हैं, कि
फ्रेगमेंटेड बोलते हैं कि स्कैटर्ड्स बोलते हैं कि फॉर्मेटेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हैं? जो आप लोग अगर फाइल को डिस्क पर छोटे छोटे टुकड़े पर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो आपको बता दें फ्रेगमेंटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? इंटरनेट सुविधा के बारे में आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो आपका इंटरनेट सुविधा है आपका कौन सा कथन सही है या मतलब कथन विचार करता है, तो आपको यही बताना है। ऑप्शन ए दिया आपका, यह एक सर्वाधिक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम सुविधा प्रदान करता है, यह ईमेल भेजने की नवीनतम व भरोसेमंद सुविधा का प्रदान करता है, इसका अक्सर दुरुपयोग किया जाता है, साइबर अपराध भी इसके द्वारा किए जाते हैं। तो जो आपका इंटरनेट की सुविधा हो जाएगी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? तो जो आपका यह एक सर्वाधिक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसकी मदद से आपको क्या मिलती है? तो सुविधा मिलती है, जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? नवीनतम डीवीडी, क्या लिखा है? डीवीडी। तो नवीनतम डीवीडी क्या लिखा है? जो आपका प्रश्न पूछा है नवीनतम आपका डीवीडी, तो जो आपका नवीनतम आपका डीवीडी है तकनीकी का प्रयोग होता है किस में होता है? मैग्नेटो ऑप्टिकल में होता है कि ऑप्टिकल में होता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लेना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या लिखा है आपका? तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है डीवीडी का नवीनतम तकनीकी प्रयोग किस में होता है? तो आपको याद रखना है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में होता है। किस में होता है? मॉलिक्यूल्स में होता है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 25 क्वेश्चन लेकर आए थे, जिसमें से हम आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्ज़ाम से रिलेटेड था। अगर ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो तो खास था ही। और बात करें कि वनडे एग्ज़ाम के लिए, तो वनडे एग्ज़ाम में भी आपका यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपका वनडे एग्ज़ाम होता है वनडे एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर से आपका 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको ये ना सोचे कि ट्रिपल सी के लिए है या ओ लेवल के लिए है, तो आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।